चीजें जरूर देख लेना, वरना पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी। आखिर पत्नी की वो कौन सी 3 चीज होती है जो हर पुरुष को देखना चाहिए दोस्तों? जो पुरुष अपने पत्नी के इन 3 चीजों को देखता है, वह अपने जीवन में कभी भी दुखी, गरीबी और लड़ाई झगड़े नहीं आता है, और उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता है, और मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण का भक्त हैं तो इस पवित्र कथा का वीडियो अनादर न करें, पूरा जरूर देखें। आधा अधूरा छोड़कर जाने से पाप भी लग सकता है। और लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपके घर में मां लक्ष्मी का हमेशा वास रहेगा। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी के देखनी चाहिए। एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी खाने के लिए। घर में ना ही कोई दाने थे, ना ही पीने के लिए पानी, और ना ही पहनने के लिए वस्त्र। दोस्तों, रोज रोज के इस क्लेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में जाते जाते उस आदमी को एक साधु से मुलाकात होती है। तब वह आदमी उस साधु के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है। दोस्तों, वह साधु उस आदमी को पूछते हैं कि पुत्र, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो? तब वह आदमी उस साधु को बताता है कि महाराज, मेरे घर में मेरे पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वह भी बंद हो गया, और अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि लड़ाई झगड़े ना करें, इसके बावजूद भी वह घर में रोज लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूं और बहुत परेशान हूं, इसलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। वह साधु महाराज उस आदमी को बोलते हैं कि पुत्र, तुम रो मत, आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीज बताने जा रहा हूं। जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीजों को देखता है, वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है, और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, और उसके बिजनेस में तरक्की होती है। तो वह साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूं, उन 3 चीजों को गांठ बांध लो। तब वह आदमी उस साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है, और साधु महाराज से बोलता है कि प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए, वह कौन से 3 चीज है जो हर पुरुष को अपने पत्नी की देखनी चाहिए। तब वह साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, गुरु जी से ही सुनते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस सेठ और सेठानी में आपस में बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई अंधा क्लेश नहीं होता था। इसलिए उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता था, और उनके बिजनेस में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। उन सेठ सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके इस प्रेम को देखकर जल जाया करते थे। दोस्तों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देखते थे। ऐसे कर करके उस सेठ और सेठानी की बात उस गांव की राजा तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों, जब सेठ सेठानी की बात उस राजा के पास पहुंचती है, तो वह राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं और कहते हैं, हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी है जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, एक बार की बात है, वह राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं और कहते, इस राज्य में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछते हैं कि महाराज,
आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोला कि दीपक प्रेम की नहीं होती है, इसके पर जता है उससे ही प्रेम है। मैं चाहता हूं प्रेम और सियानी के बीच में वो प्रेम हम इस नगर में, हमारे इस राज्य में पति और पत्नी में हो, इसलिए मैं हर घर में दीपक जलाना पूरे नगर और बोलते हैं सभी के बकरा घर जलना चाहिए। राजा की बात मान सभी निवासी में जलते हैं, लेकिन ऐसा बात होती तभी एक दीपक जलते हैं तो सेठ कहानी कभी भी नहीं बुझती है, क्योंकि पर निशानी है और जो सेठा थी अपने घर को सब जलाए रखती थी, जिससे और सेठनी प्रेम कर रहे, लेकिन जो थी अपनी मनमानी करती थी, उसका जो मन करा था वही करी, लेकिन सेठ को क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचा कि यदि मैं अपने को रोक करूंगा हर बेवजह ही आएगा हूं, इसी चीजों को अंधा था देखा था कि पति पत्नी ने प्रेम का भर बना। एक दिन की बात है, राजा और रानी छत के ऊपर नजारा देख रहे थे। वह राज और रानी देख रहे हैं क्योंकि पूरे राज्य में सिर्फ एक सेठानी का दीप जल रहा था। तब राजा से होता है कि देखो सेठ और सेठानी कितना है, अभी के घर वाला हो गया है, लेकिन सेठ के दीप अभी भी जल है। इसका मतलब ये है कि में बहुत ज्यादा है महाराज। और सेठ जो भी प्रेम है वह से है क्योंकि समझदार है, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। जब रानी बात सुनता है तब की रानी यहाँ पर से इसलिए घर भी लड़ाई झगड़ा नहीं समझदार है, लेकिन सेठ समझदार है दोस्तों। सेठानी राजा और रानी में बहस होने लगा। राजा है देखो हमें बहस की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों परीक्षा में जो पास वह जाएगा। राजा और रानी अपनी बात से सहमत हो गए, उनकी परीक्षा में जाता और निराशा को बुलाता है और वह के पास जाओ और जिसने तो बोल रहा हूं वह तुमको बोलना आसी बोलते फिर आसी बात सुनकर उसी सेठ पत्नी बाजार गई थी। कुछ चलने दो वह राजा से बोलती है कि सेठ की सुझीरा है तो उस बोलता है मैं क्या सेवा कर सकता हूं, आप बैठे मैं लेकर आ रहा हूं। वह सेठ से सेठ जी मैं राजा की दासी के पास एक समाचार लेकर आए। दोस्तों तब वह सेठ बोलता ठीक है दासी आपने बताई, राजा समझा चल है। इसलिए तो दोस्तों को दासी से बोलते हैं कि सेठ अब ये है यदि छोड़ते हो तुम्हें खूब ही जवाब देंगे तो तुम्हें महल एक भी देंगे, लेकिन सेठ जी नहीं हुए। रानी ने राजा से बोला कि नहीं सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। दोस्त सेठ और सेठानी की तो राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगी। राजा से भी सेठ परीक्षा मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ, इसलिए कि सेठ बहुत ज्यादा समझदार है। तो रानी को आदेश देता है तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। रानी आज दास को सेठानी भेज दिया और कि जो तो ये सारी चीजें जाकर उससे ठानी बोला। राजा जाता इधर से अपना के सिर हुआ था पर की थी। मौका देकर सेठानी के पास है और सेठानी बोला है कि सेठ जी मैं आज महल आया हूं, जी रानी साहिबा भेज है। दोस्तों तब से नहीं बोली तुम्हें रानी से रानी साहिब है कि पर छोड़ोगी तो हीरे जवाहरात देंगे और अगर तुम अपने को दोगी वह तो दो बांगर और कहते हैं ठीक है रहा है तो दास से बोला कि कैसे चलेगा तुमने सेठ जी को दिया है। अब सहानी कि मेरे में जो दीपक जला है वह तो है। दास बोला हाँ है। उस राजा के राज से बोलती है मैं पति मार दूंगी तो मैं दीप बुझा दूंगी तो कि मैं पति को मर गया है
वह रानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी की बात बताता है। सेठ बात सरन बहुत अमीर हो जाती है और रानी उसकी जाति से नफरत होने लगती है। वह और बोला है, देखो मैं ये नहीं चाहता राजा और रानी के वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा रो, उससे लिख जाओ और उस सेठ को सारी बात बता दो और उस सेठ को बचा लो। तो इधर दास और दासी तो सेठ और राम में मरेगी या भी रहेगी, इससे पहले ही हम जेठानी के घर हैं। तो इधर राम भी नहीं थी। शाम का समय और जैसे ही जेठानी के घर धावा में तो देखते हैं सेठ पहले से ही मरा हुआ है। तब और रान की दासी तब सेठ उस दासी से तो मुझे मारना है, बुझाना। इस सेठ ने नहीं जहर कर मार दिया है। अब मेरा काम है सिर्फ उल्टे पांव सेठ घर से भागे जाते हैं और जब बातें बताते हैं। स्त्रियों से ना होने लगता है कि उस को बनकर राजा के तब वह राजा उस ठानी को कारावास में डाल देता है और वह राजा समस्त जाति करता है। वह उस आदमी को सुनाता है। तब साधु उसे है, तो समझ में आ गया होगा कि स्त्री की तीन चीजें हैं जो हर कोई पुरुष को चाहिए। वह आदमी साधु सोचता है कि महाराज मुझे अभी से नहीं आया। तीन चीजें हैं जो हर पुरुष को चाहिए। दोस्तों अब वह साधु आदमी को बताते हैं हर को ने स्त्री चीनी चाहिए। तो स्त्री यही देखता है कि तो घर भी नहीं होते हैं और पत्नी ऊपर नहीं रख पाता है। चीज को पत्नी के अंदर देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी बोलचाल कैसे है। वह अपने पति की इज्जत है नहीं, पति की बात मान रही नहीं, स्त्री पुरुष की बात नहीं मानती, अपने इज्जत नहीं करती है। वह मर्द के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि उससे ने एक साथ की था। इसलिए हर को तीसरी उस आदमी को पत्नी के चाल चल जरूर देखना चाहिए। पुरुष के चलन पर उससे नहीं करता है, उसको अपने कंट्रोल में करके रखता है। तो उसके घर झगड़ा कभी भी नहीं हो। दोस्तों जो अपने घर में मानी चलाती है, पति की बातों को मानती है, उनके घर में इस तरीके की मुसीबत आ रही है, ये बातें साधु को आता है और वह देता है और साधु कर घर पर चला है। तो मैं उम्मीद कर आपको से बहुत सीखने को मिला। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर रहे और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें याद है जरूर कि आप कमेंट वीडियो बनाने का